Good morning, students. Welcome to mathematics class. Today I'm going to take your exercise 2.1 of class 12th. The first question is find the principal value of sine inverse minus 1 by 2. Now, first of all, we will understand what is the principal value. Principal value of inverse trigonometric functions which lies in the range of प्रिंसिपल ब्रांच. मैंने आपको बताया था दिस इज साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है दैट इज -π/2 टू π/2. नो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो इस प्रिंसिपल ब्रांच की रेंज में जहाँ लाई करेगा उसको हम प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं. क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी. क्वेश्चन इज साइन इनवर्स -1/2. हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन. लेट साइन ऑफ theta minus 1/2, not sine of theta but sine minus 1/2 is equal to थीटा साइन इनवर्स. हमने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया था साइन इनवर्स -1/2 उसको हमने लेट कर लिया. लेट साइन इनवर्स -π/2 इज इक्वल टू थीटा. नाउ थीटा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू को हमने लेट कर लिया कि कोई वैल्यू और ये थीटा लाई करना चाहिए साइन इनवर्स -π/2 टू π/2. नो हेयर थीटा बिलोंग्स टू प्रिंसिपल ब्रांच जो होती है साइन इनवर्स फंक्शन की दैट इज -π/2 टू π/2. वो जो वैल्यू आएगी वो इस के बीच की वैल्यू आएगी, वो देखेंगे कि कैसे निकालते हैं. नो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा. नो साइन ऑफ थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन को उधर लेके साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू -1/2. थीटा को मैं इस साइड ले आया, ये साइन को आप उधर ले गए, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2. अब आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा और 1/2 कितना साइन ऑफ थीटा होता है, दैट इज साइन 30 माइनस साइन π/6, राइट. साइन से साइन कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू -π/6. अब थीटा इज इक्वल टू -π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू, और -π/6 वैल्यू जो दैट इज लाई बिटवीन -π/2 एंड π/2. तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द फर्स्ट पार्ट. तो इट्स सो ईजी. नाउ हम सेकेंड पार्ट सब देखेंगे इन क्वेश्चंस का. नेक्स्ट जो पार्ट है, नाउ सेकेंड पार्ट इज कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2. Again let cos inverse under root 3/2 is equal to theta, and theta belongs to cos की जो principal branch है that is 0 to pi. Now again cos of theta is equal to under root 3/2. cos को इधर ले गए हम, तो ये क्या हो गया, cos of theta that is equal to under root 3/2. now cos theta is equal to cos π/6. cos क्योंकि under root 3/2 जो होता है वो π/6 होता है, cos π/6 होता है. अगेन cos से cos कैंसिल, theta is equal to π/6. तो what is the principal value? principal value is cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू आई π/6. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉसिकेंट इनवर्स 2. अगेन लेट कॉसिकेंट इनवर्स इज इक्वल टू 2. थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2. अगेन कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2. कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट π/6. कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू π/6. तो π/6 इज द प्रिंसिपल वैल्यू. अगेन फोर्थ क्वेश्चन, टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3. let tangent inverse minus under root theta is equal to theta. range of principal value that theta belongs to -π/2 to π/2. tangent theta is equal to minus under root 3. again same question इधर लेके गए. tangent theta is equal to minus under root 3. tangent theta is equal to minus tan π/3. tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू -π/3 एंड -π/3 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3. नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, कोस इनवर्स -1/2. स्टूडेंट्स कॉस के साथ जब माइनस आता है तो उसका थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. लेट कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू थीटा, एंड थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई. cos of theta is equal to -1/2. again same procedure, cos of theta is equal to minus cos π/3, and cos theta is equal to cos पाई माइनस π/3. अब देखिए कैसे आया. अगर हम बात करें क्वाड्रेंट की तो cos माइनस नेगेटिव लाई करता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ में cos पाई प्लस π/3 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई प्लस π/3.
3, लेकिन ये रे कहाँ बिलोंग करता है 0 to पाई, तो पाई से आगे वैल्यू, तो ये वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को तो हम लेंगे नहीं, तो हम लेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू। तो वी नो दैट माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, देयरफॉर cos of theta is equal to cos pi minus pi by 3 and theta is equal to pi minus pi by 3 is equal to 3 pi minus pi by 3 LCM लिया and theta is equal to 2 pi by 3 and this is the value for cos inverse minus 1 by 2. Tangent inverse minus 1, let again same procedure, tangent inverse minus 1 is equal to theta, theta belongs to minus pi by 2 to pi by 2, ये कहाँ से है, ये टेबल से हम लर्न कर लेंगे, इनको याद करने पड़ेंगे। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, अगेन इधर लेंगे टेंजेंट को, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस, टेंजेंट 1 किसके इक्वल होता है, टेंजेंट पाई बाई 4 के, दैट इज पाई बाई 4 या टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 एंड वी आर सीइंग हियर माइनस पाई बाई 4 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेंजेंट माइनस 1 इज पाई बाई 4. नाउ सेकेंड inverse 2 upon under root 3, second inverse 2 upon under root 3 is equal to theta, again its principal range is 0 to pi minus pi by 2, second theta is equal to 2 upon under root 3, secant theta is equal to 2 under root 3 जो है that is equal to secant pi by 6, secant से secant cancel, theta is equal to pi by 6 and pi by 6 is the principal value of secant inverse 2 upon under root 3. So this is all about your question number 1, the principal value, how to find out the principal value.